1971 के युद्ध में जब जनरल ए नियाज़ी से एक भारतीय वायुसेना के अफसर ने यह पूछा कि आपने सरेंडर क्यों किया, तो उस अफसर ने यानी जो वर्दी पर जो विंग लगे हुए थे उनकी तरफ इशारा करते हुए यह बोला कि यह आप लोगों की वजह से सरेंडर हो रहा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि आज भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स डे है। तो सबसे पहले तो मैं भारतीय वायुसेना के जांबाज जवानों को और पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे वीर जवानों की वजह से हम सब सुरक्षित रहते हैं। और आज के इस वीडियो में बताएंगे कि भारतीय वायुसेना की वो कहानी जो यानी अनसुनी कहानी है कि 1971 के युद्ध में सबसे ज़्यादा जो अवार्ड जीते थे तो वो भारतीय वायुसेना ने जीते थे। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में उस दिन 3 दिसंबर 1971 को क्या हुआ था ऐसा, और बात करेंगे इंदिरा गांधी की कि उन्होंने ऐसा कौन सा निर्णय लिया था कि जिसने पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करने के कगार पे खड़ा कर दिया था। तो दिसंबर 1971 की बात है, 3 दिसंबर का दिन था। 3 दिसंबर को जब यानी इंदिरा गांधी जो है कोलकाता के अंदर एक रैली को संबोधित कर रही थी, और उसी समय उनके पास में एक यानी चिट्ठी आती है जब वो यह संबोधन कर रही है कि हम पाकिस्तान के साथ में संबंध नहीं बिगाड़ना चाहते, लेकिन उसको बांग्लादेश के साथ में शांतिपूर्ण व्यवहार करना पड़ेगा। बांग्लादेश की जनता पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों को बंद करना पड़ेगा। तो उसी समय उनका जो एक सहायक है वो उनके पास में आकर के एक चिट्ठी देता है, और उस चिट्ठी में जब वो खोल करके पढ़ती है बीच भाषण में तो उनको पता चलता है कि पाकिस्तान ने हमारे 9 एयरबेस जिनमें पठानकोट, अमृतसर, आगरा, उत्तरलाई, इन पर हमला कर दिया है। तो अचानक से इंदिरा गांधी तुरंत भाषण को ख़त्म कर देती है और वहाँ से वो रैली को ख़त्म करके तुरंत रवाना हो जाती है। और इंदिरा गांधी को पहली बार भारत के एक प्रधानमंत्री को यानी इंडियन एयरफोर्स के यानी विमानों के बीच में जो प्रधानमंत्री का विमान था उसके आसपास में भारतीय एयरफोर्स के विमान लगाए गए कि सुरक्षित इंदिरा गांधी जो है दिल्ली पहुंच जाए। उसके बाद में जब इंदिरा गांधी दिल्ली पहुंचती है तो उस समय पूरी दिल्ली में पावर कट था, पूरी दिल्ली अंधेरे में डूबी हुई थी, क्योंकि सेना का आदेश था। और यह आम तौर पर होता है कि जब युद्ध होते हैं तो उस समय जो है पावर कट के आदेश जारी कर दिए जाते हैं ताकि दुश्मन देश की सेना को यह पता नहीं चले कि यहाँ पर जो है आम जनजीवन रहता है या यहाँ पर कोई शहर है। तो दोस्तों, उसके बाद में जब इंदिरा गांधी वहाँ से सीधा साउथ ब्लॉक में जाती है और सीधा साउथ ब्लॉक में जा करके वह उस कमरे में जाती है जिस कमरे के अंदर यानी वार रूम बना हुआ होता है, और उसमें पूरे विश्व के नक्शे वहाँ पर पड़े थे। और इंदिरा गांधी को यह बताया जाता है उन नक्शों के सहारे कि पाकिस्तान ने यहाँ पर यानी भारत के 9 एयरबेस जो हैं वो पाकिस्तान ने उड़ा दिए हैं। और जनरल मानेकशॉ जो हैं, सैम मानेकशॉ वहीं पर थे और वो थोड़ा हैरान और परेशान थे। तो इंदिरा गांधी यह बोलती है कि यह जरूरी नहीं है कि हर दिन आपकी जीत हो, आप हमले की तैयारी कीजिए। लेकिन हमले की तैयारी करते हैं तो वायुसेना को उस समय भी बहुत सी यानी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। कठिनाइयाँ क्या थी? कठिनाइयाँ यह थी कि पाकिस्तान ने जो हमला किया था वो ऐसे समय पे हमला किया था जब यानी वायु वीरों की, हमारे वायु सैनिकों की यानी शिफ्ट चेंज हो रही थी। शिफ्ट चेंज मतलब यानी ड्यूटी का समय जो चेंज होता है, तो उस समय 10-15 मिनट का ऐसा समय होता है कि जब यानी वायु सैनिक जो हैं कुछ जा रहे होते हैं और कुछ यानी ड्यूटी वाले जिनकी ड्यूटी होती है तो वो आ रहे होते हैं। और पाकिस्तान ने वही समय चुना था क्योंकि उनको पता था कि इस समय जो शिफ्टिंग होगी यानी शिफ्ट चेंज होगी तो हमारे पास में मौका मिलेगा हमारे को। तो सबसे पहले उसने पठानकोट एयरबेस पे हमला किया था। उसके बाद में उसने जो हमला किया था वो उत्तरलाई, अमृतसर, आगरा और उसके बाद में भुज और श्रीनगर एयरबेस पे उन्होंने हमला किया।
लेकिन जो सबसे बड़ा हमला था वो था उत्तरलाई एयरबेस पे। उत्तरलाई एयरबेस जो है वो यानी 6 दिनों तक चलने लायक नहीं था। उसके बाद में जो अमृतसर एयरबेस था उसका राडार सिस्टम पे भी पाकिस्तान ने हमला किया था, लेकिन हमारे जांबाज सैनिकों ने इस एयरबेस को रातों रात 300 मीटर एयरबेस उड़ा दिया था पाकिस्तान की वायुसेना ने। लेकिन रातों रात इस एयरबेस को भारतीय वायुसेना ने चलने लायक बना दिया था। सुबह इसी एयरबेस से हमारे जो एयरक्राफ्ट थे जिनमें MiG-21 और SUV-7 ये जो यानी विमान थे हमारे लड़ाकू विमान, इन्हीं विमानों ने यहाँ से उड़ान भरी थी और पाकिस्तान के रफीकी एयरबेस को तबाह कर दिया था। पाकिस्तान ने हमला तो बहुत बड़ा किया था और इंदिरा गांधी ने अपने एक सहायक को उस समय विमान में चलते हुए यह भी बोला था कि चलो अच्छा हुआ कि शुरुआत जो है वो उनकी तरफ से हुई है, ताकि विश्व को यह लगे कि भारत ने पहल नहीं की है। और यह वास्तव में बाद में साबित भी हो गया था जब पूरी दुनिया ने भारत का समर्थन किया था कि सबसे पहले जो हमला जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ था। अब ये पाकिस्तान ने हमला क्यों किया था, अगर कारण जानेंगे तो उस समय का एक ही कारण था, क्योंकि भारतीय जो सेना थी वो उस समय बांग्लादेश के अंदर यानी उनकी मदद कर रही थी। बांग्लादेश की जो मुक्ति वाहिनी थी उनकी मदद कर रही थी। और कुछ ही दिन पहले भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 2 एयरक्राफ्ट जो हैं बांग्लादेश के अंदर मार गिराए थे और उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं याया खान, उनको जनरल जो एक यानी वहाँ पे जो उस समय जनरल थे अयूब खान, तो उनकी जो चाल थी वो पसंद आ गई। उनकी चाल क्या थी? उनकी चाल यह थी कि जो यानी बांग्लादेश के अंदर भारतीय सेना कर रही है, बांग्लादेश को अगर कब्जे में रखना है तो क्यों ना भारत का जो उत्तर पश्चिम का बड़ा इलाका है उसको कब्जे में लिया जाए। पर भारतीय सेना और पाकिस्तान को यह उस समय नहीं लगता था, जबकि यह बात भी सच थी कि उस समय जो है भारत जो है सिर्फ बांग्लादेश तक अभियान यानी अपना सीमित अभियान रखना चाहता था, सिर्फ बांग्लादेश की मदद करना चाहता था। वो पाकिस्तान से युद्ध के लिए तैयार नहीं था। और इसी का फायदा जो है पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान यानी ये जो ऑपरेशन किया था पाकिस्तान ने, इसको ऑपरेशन चंगेज खान नाम दिया गया था। और पाकिस्तान ये चाहता था कि वह भारत के जो पश्चिमी इलाके को, बड़े इलाके को कब्जे में ले ले, और उसके लिए उसके पास एक ही था कि वह भारत के एयरबेस को उड़ा दे। ज़्यादा से ज़्यादा एयरबेस अगर उड़ाएगा तो भारतीय वायुसेना के पास और भारतीय सेना की कमर टूट जाएगी, जिससे वह वापस जो है काफ़ी समय तक हमला नहीं कर पाएगा और पाकिस्तान इस जंग को जीत जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की सारी कोशिशें जो है वो नाकाम हुई, और नाकाम सिर्फ किसके कारण हुई? हमारी भारतीय वायुसेना के कारण। और वायुसेना को यानी सबसे ज़्यादा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और शौर्य चक्र उस युद्ध में मिले थे। पहली बार एक ऐसा युद्ध था, आपने बॉर्डर फिल्म देखी होगी, बॉर्डर फिल्म में सनी यानी जो है जैकी श्रॉफ जो हैं वो कहते हैं उत्तरलाई एयरबेस। तो उत्तरलाई एयरबेस को उन्होंने इतना यानी नुकसान पहुंचाया था पाकिस्तान सेना ने कि 6 दिन तक वो एयरबेस काम करने लायक नहीं था। भारत ने इस युद्ध में सबसे ज़्यादा अगर किसी एयरबेस का इस्तेमाल किया था वो था अमृतसर का एयरबेस, क्योंकि अमृतसर का एयरबेस पाकिस्तान के बिल्कुल पास में था और पाकिस्तान को जितना कड़ा जवाब दिया गया था भारत के एयरक्राफ्टों द्वारा, वायुयानों द्वारा, तो वो यह था कि उसने अंदर घुस करके उसके बाद में यह नहीं देखा कि हमला कहाँ करना है। और पाकिस्तान के एयरबेस इतने तबाह हो चुके थे उस समय कि उसके जो विमान थे पाकिस्तान के, कुछ विमान तो वहाँ की जो लोकल जो हाईवे थे वहाँ से उसको संचालित करने पड़े थे भारत पर वापस हमले के लिए। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो बहुत समय बाद में आया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक बार फिर से जय हिंद जय भारत उन वीर जवानों को, हमारे वायु सेना के, जिनकी जांबाजी और हौसले के कारण हम यानी हमेशा सुरक्षित रहते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।